वैष्णव जन स्पंदन गांधी विचार के વૈષ્ણવજન સ્પંદન ગાંધી વિચાર કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠના આ પોડકાસ્ટમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં છીએ એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ આપણે શિક્ષણની વાત કરીએ. શિક્ષણ ફોર્મલ અને ઇનફોર્મલ એટલે કે ઔપચારિક અને અનૌપચારિક સમૂહ માધ્યમો એક આવું જ ઇન્ફોર્મલ એજ્યુકેશન છે જે સતત કરે છે આપણી સાથે, આપણી જાણ બહાર, આપણી મરજી બહાર આપણને કંઈક ને કંઈક શીખવાડ્યા કરે છે. અને એ કેવી રીતે શીખવાડે, માધ્યમોએ શું આપવું શું નહીં આપવું, એના માટે દેશમાં અને દુનિયામાં ઘણા બધા અધ્યાપકો, સંશોધકો અને મીડિયામાં કામ કરનારા લોકો મહેનત કરે છે, વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરે છે. આજે સ્ટુડિયોમાં આપણી સાથે છે ડૉક્ટર અમિત. ડૉક્ટર અમિત આમ તો મીડિયાના શિક્ષક પણ ખરા, પણ એમની પોતાની ઓળખ એવી છે કે પોતાને માધ્યમકર્મી તરીકે જણાવવાનું વધારે પસંદ કરે છે. આપણે એમને સ્ટુડિયોમાં આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને હવે પછી આપણે વાત એમની સાથે हिंदीમાં કરીશું. स्वागत है आपका अमित भाई. धन्यवाद धन्यवाद. अमित जी, आप ये बताइए कि मीडिया का एजुकेशन में तो आप कई सालों से है और प्रैक्टिशनर भी है, तो आपका अनुभव क्या कहता है, मीडिया की शिक्षा कैसे बदल रही है? अनुभव देखिए मैम, जब मैंने अपना पत्रकारिता मैंने किया माखनलाल से लॉन्ग बैक, तब करीब करीब सिर्फ प्रिंट तक ये सीमित था. मतलब जो भी, चाहे हम पढ़ रहे हो चाहे कोई और हो, प्रिंट तक ये सब चीज़ें. शुरुआती दिनों में तब लग रहा था कि प्रिंट खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, चैनल्स आ गया है. हर एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ पर्दे पे आना था, रिपोर्टर और ये सब पीस टू कैमरा करना है. ये सबसे बड़ा बहुत पुराना और बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी था, अब तो शायद नहीं है. बट उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, फिर बाद में ब्रॉडकास्टिंग, मतलब भगवान की दुआ से ब्रॉडकास्टिंग में पहली नौकरी मिली. क्योंकि करीब करीब मैं आज भी करीब शायद 13-14 साल हो गया है एकेडमिक्स में. अभी भी यही सोचता हूँ कि सबको प्रिंट में जाना है, रेडियो में जाना है, सोशल मीडिया में जाना है, पॉडकास्ट में आना है, ये सब आना है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग आज भी कोई नहीं छूता है. हम ये सब कर रहे हैं, ये भी ब्रॉडकास्टिंग का ही पार्ट है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री क्या है. तो लकीली मतलब कुछ डेस्टिनेशन कुछ और था और हम पहुंच कहीं और गए. तो मेरा नोएडा से ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ. तो मैं आज भी बच्चों को बोलता हूँ कि ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा फील्ड है जिससे आपको एक अच्छा स्टार्टिंग सैलरी, आपको अब्रॉड घूमने का मौका और कुछ नया सीखने का आपको मौका देता है. तो ब्रॉडकास्टिंग, सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल क्या है कि जो पहले हम पढ़ाते थे एनकोडर और डिकोडर, वो बिल्कुल चेंज हो गया. अब सब कुछ यूजर है. यूजर इज क्रिएटिंग द कंटेंट और यूजर इज कंज्यूमिंग द कंटेंट. तो सब कुछ यूजर ही है कहीं ना कहीं. लेकिन चिंता का बात यह है कि सोशल मीडिया के आने से आज अगर मुझे मीडिया की खबरों की अगर समझ नहीं है, तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी छाप रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन है. इसीलिए मीडिया पे लोग क्वेश्चंस कई बार करते हैं. तो जो यूजर ही कंज्यूमर है और कंज्यूमर ही यूजर है, उसको क्रिएटर को एक बार सोचना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा जब कोई आम आदमी उसको देखेगा या फॉरवर्ड करेगा या सुनेगा. तो सोशल मीडिया लेकिन अच्छा एक प्लेटफॉर्म है. और पॉडकास्ट, जो हम बोलते हैं कि रेडियो का एक छोटा बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि बाद में पहले हिम रेडियो था, एम था, एफएम था, बाद में एफएम के बाद नाउ कम्युनिटी रेडियो आया, और कम्युनिटी रेडियो के बाद अब पॉडकास्ट आ गया है. तो पॉडकास्ट और ये सब चीजें अच्छी इसलिए है कि कहीं ना कहीं मीडिया का एक सवाल था कि हम गांव गांव, ढाणी ढाणी कैसे कवर करें. तो सोशल मीडिया और पॉडकास्ट और रेडियो ने, कम्युनिटी रेडियो ने वो थोड़ा सा गैप कम करने का प्रयास किया है. तो मुझे लगता है कि अब जो जनता पहले दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिस नहीं देख पाती थी, किसी न किसी कारणवश स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाते थे, वो आज थोड़ा सा इजी हो गया है. तो इट इज इनटू दी पॉकेट. अच्छा. तो 5 इंची 6 इंची स्क्रीन है, उससे आजकल वो अपना कंटेंट बना रहा है और वो अपने जो भी मुद्दे हैं या अपनी जो बातचीत है वो इस माध्यम के थ्रू वो रख रहा है. अब मुझे ये बताइए कि एजुकेशन में, मतलब जर्नलिज्म एजुकेशन के जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उसमें क्या चेंजेस हुआ है, उसके करिकुलम में या फैकल्टी ने अपने आप को कैसे बदला है, स्टूडेंट्स की डिमांड्स क्या है? देखिए, करिकुलम तो अच्छी बात है कि सारे संस्थान समय समय पे जब जरूरत हो रही चेंज करें. और अब एनईपी आने के बाद में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद, तो देश भर के सारे ही संस्थानों ने अपने करिकुलम चेंज कर दिए हैं. डिग्री प्रोग्राम चेंज हो गया है.
अब 4 इयर्स ग्रेजुएशन और ये सब हो गया है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि करिकुलम में हम इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को डालने लगे हैं। ओके। तो अब इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पहले अभी आप देखेंगे तो ये हो रहा था कि अगर हमने कुछ भी पढ़ाया है, जब बच्चा इंटर्नशिप पे जा रहा है या जॉब पे जा रहा है तो ही वॉज ब्लैंक्ड कि ये तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये तो मेरे सब्जेक्ट में नहीं था, ये तो मेरे टीचर ने नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं उसको लगता था कि कहीं वो, मतलब मैं बोलता हूँ कहीं वो जो गाइड थे वो कहीं मिस गाइड तो नहीं हो गए, है ना, जो पढ़ाने वाले तो वो गाइड मिस गाइड तो नहीं हो गए। तो इसीलिए इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए अभी जैसे आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, मोबाइल जर्नलिज्म, जैसे हम भी पढ़ाते हैं, हमारे भी संस्थान में एक विषय है मोबाइल जर्नलिज्म, मोजो, क्योंकि ये मूवमेंट है। मोजो का भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मोजो कैसे स्टार्ट हुआ इंडिया में, हालांकि चैनल्स ने ऑप्ट किया, लेकिन जब आईफोन की लॉन्चिंग हुई तब मोजो स्टार्ट हुआ इन 2007 अराउंड। और मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि सपोज करिए आज अगर मैं आपको पढ़ाऊं कि आप एफसीपी लीजिए एप्पल का, बट इंस्टीट्यूशन कैन बाय, बट व्हाट अबाउट लर्नर्स, बच्चों का, वो तो नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे अगर 15 मिनट एफसीपी सिखाऊंगा और बाद में फिर उससे पूछूंगा तो लर्निंग इज जीरो। तो मोबाइल एडिटिंग, क्योंकि मोबाइल सबके पास है, हो सकता है किसी के पास एवरेज हो, किसी के पास थोड़ा अच्छा हो, तो मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे हमारे पास सब्जेक्ट है, तो मोबाइल में कैसे वो अपने कंटेंट को, मतलब चाहे फोटो हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई ऑडियो हो, उसको कैसे वो एनहेंस कर सकता है, एडिट कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, मेकअप कर सकता है, और उसके बाद डाले। भाई डालेगा तो पहले भी कि आज मेरी फर्स्ट क्लास थी विद्यापीठ में और बहुत अच्छी रही, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं उसको कॉन्ट्रास्ट चेंज करे, कहीं वाइट बैलेंस अच्छा करे, कहीं उसको कलर एनहेंस करे, ग्रेडिंग चेंज करे, और फिर कुछ एक अच्छी लाइन के साथ डाले, तो हो सकता है उसकी रीच थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो। सर ये बताइए कि राजस्थान में ये जो जर्नलिज्म एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में, प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे, तो वो कैसे बदल रहा है? राजस्थान में पत्रकारिता आप देखें तो कई संस्थान हैं, जैसे सरकारी में भी, जयपुर में भी हैं, कोटा में भी हैं, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर सारे, और प्राइवेट प्लेयर्स में कई संस्थान हैं, जैसे एमईटी है, जेईसीआरसी है, मणिपाल है, सारे आप देखेंगे तो सभी का करिकुलम आज के दौर में सबसे अच्छा है। मतलब किसी को हम कमजोर और किसी को हम अच्छा नहीं बता सकते, लेकिन समय समय पे जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये देखा भी जाता है कि बच्चे सपोज करिए कि उस बैच के बच्चे कहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग में हैं, या कहीं सिनेमा में हैं, या फिर कहीं एफएम या रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कहीं प्रिंट मीडिया में हैं, कहीं गैस कोऑर्डिनेशन में हैं। कई मेरे पुराने जो 2015-16 के बैच के बच्चे थे, तो मुझे एक बच्चे ने बोला, सर मुझे ना तो रिपोर्टिंग में जाना, ना मुझे लिखने पढ़ने में जाना है, मुझे गैस कोऑर्डिनेशन में जाना है। तो चैनल में आप एक पोजीशन होती है गैस कोऑर्डिनेटर, जैसे कोई भी व्यक्ति स्टूडियो में आएगा तो गैस कोऑर्डिनेटर ही जवाबदेही है कि किसको लाना है। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता चला? तो क्या सर मैं एक बार इंटर्नशिप में गया था, तो वहाँ मैंने देखा और वो गैस कोऑर्डिनेटर थे। तो मुझे कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा आता है लिखने पढ़ने से, लोगों से बातचीत, मुझे हर दिन नए लोगों से मिलने में अच्छा लगता है। तो ही इज़ गुड, आज की डेट में वो पिछले करीब 10 साल से अच्छे मतलब ब्रांड के साथ में जुड़ा हुआ है, अच्छे पोजीशन पे है। तो बच्चा भी कहीं ना कहीं कई बार अपनी अपॉर्चुनिटी देख लेता है, या कई बार हो सकता है डेस्टिनी उसको खुद ही मिलवा दे। तो जो जितने भी संस्थान हैं राजस्थान के, वो समय समय पे अपने सिलेबस बदलते हैं, और समय समय पे बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो इंटर्नशिप ही एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप एक सेल्फ इवैल्यूएशन करवा सकते हो कुल मिला के। तो ये सारे मतलब खास तौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के करिकुलम्स ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए कि अब जो जर्नलिज्म एजुकेशन है उसके साथ रिसर्च बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो रिसर्च में आजकल कौन से सब्जेक्ट नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और कौन से जो थे, जो पहले हम करते थे या करवाते थे, तो वो अब धीरे धीरे एलिमिनेट हो चुके हैं? देखिए विषय तो सारे ही नए हैं, है ना, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही है अगेन यू आर सर्चिंग समथिंग न्यू, रिसर्च, इसीलिए हम पढ़ाते भी हैं। तो पुराना तो कुछ भी नहीं है, अच्छा। है ना। मेरी नज़र में सब कुछ अच्छा है, बुराई किसी भी चीज़ में नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप उस विषय को, उस मुद्दे को किस तरीके से टेकल कर रहे हैं। लोग मुझे कहते हैं आजकल तो एआई का ज़माना है और डिजिटल मीडिया का ज़माना है, व्हाट अबाउट प्रिंट, व्हाट अबाउट सिनेमा।
तो आप अपने रूट्स को नहीं छोड़ सकते हैं और ना छोड़ना चाहिए। अगर आप रूट्स को भूल गए हैं तो मतलब यू आर नॉट अ रिसर्चर। तो आप जो भी क्षेत्र है, चाहे वो कोई भी हो, मतलब नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, करीब 15-16 ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आप अपना रिसर्च के प्रोजेक्ट्स, रिसर्च के पब्लिकेशंस, रिसर्च पे आगे काम, चाहे वो पीएचडी हो या चाहे कोई प्रोजेक्ट्स हो, वो कर सकते हैं, कोई पुस्तक लिखनी हो। बस यही देखना है कि आपको उसमें दिलचस्पी है कि नहीं है। किसी के कहने पे आप फोर्सफुली तो नहीं गए हो कि नहीं नहीं उसका ये प्रोजेक्ट मिल गया, उसको ये किताब मिल गई तो मुझे भी मिल जाएगी। Okay. तो कहीं ना कहीं आप उस सब्जेक्ट को जस्टिफाई नहीं करोगे, जस्टिस नहीं होगा। Okay. अगर आज मुझे कहा जाए कि आपको सिनेमा पे काम करना है तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लेकिन वो मन नहीं होगा। तो जो नई चीज़ें हैं, नई चीज़ों में जैसे एआई आज के टाइम में सबसे एक अच्छा है जो हर एरिया में है, चाहे हॉस्पिटलिटी हो, चाहे होटल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मीडिया हो, कुछ भी। कहीं पे भी एआई जुड़ा हुआ है। आपको एआई को मैं मतलब मेरे स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि एआई, डू नॉट इन्वॉल्व एआई इनटू योर डेली लाइफ। वरना क्या होगा, आपका ये जो ब्रेन है जो गॉड ने गिफ्ट किया है, ये थोड़ा सा काम करना बंद कर देगा। बिल्कुल सही है। आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हो सिर्फ। बिल्कुल। जो कॉन्सेप्ट हम 10 दिन लगा के फोकस करके सोचते थे, रीराइट करते थे, वो थोड़ा सा क्विकली हो गया है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लीजिए, उसके बाद उसको स्ट्रक्चर और फ्लो चार्ट अपने दिमाग से बनाइए, ठीक है। वरना क्या होगा कि कुछ आपका रेलेवेंस नहीं होगा। तो एआई को सिर्फ उतना यूज करिए जितना वो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करे, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद अपना खुद का सेल्फ एआई आप यूज करिए। और आज के टाइम में जो मेरा ऑब्जर्वेशन हो सकता है पर्सनली मेरा हो, बहुत सारे लोग इसे क्या पता एग्री करें या ना करें बाद में, क्वालिटेटिव स्टडी की इंटरनेशनल डोमेन में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू दी क्वान्टिटेटिव। क्योंकि मेथड्स में सब लोग जानते हैं, यूजर्स की 2 टाइप के हम पढ़ते थे। तो कहीं कहीं कुछ रिव्यूअर्स का ये मेरा ऑब्जेक्शन है, कुछ जब रिजेक्शंस आते हैं, सब चीज़ें आते हैं, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लोगों को लगता है, रिव्यूअर्स को, एडिटर्स को, पब्लिशर्स को लगता है कि क्वांटिटेटिव स्टडी कई लोग मैनिपुलेट करते हैं, है ना। हो सकता है मैं लिख दूं मेरी स्टडी में कि मैं गुजरात विद्यापीठ गया और मैं गया ही नहीं, और वहाँ के 78% मेल्स का ये कहना है और बाकी रेस्ट परसेंटेज का ये कहना है। तो क्वालिटेटिव में आप ऐसे लीजिए जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो, केस स्टडी बेस्ड हो, कुछ आपका कोई एथनोग्राफी हो। तो ये सारे जो हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और उनको ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप मेथड वही रखिए, सॉरी आप सब्जेक्ट वही रखिए, लेकिन मेथड थोड़ा सा उसको बदलने की कोशिश करिए। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि न्यूज़ तो हम रेडियो से, टेलीविजन से, अखबार से, सोशल मीडिया से, मतलब डिजिटल से देखते हैं। तो पॉपुलर क्या लग रहा है आपको, या कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो क्या ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है? रेडियो का सुनना कितना है, कम है या ज़्यादा है? टेलीविज़न जो है वो घर के हॉल में ही है और सब अपने से अपने फ़ोन से ही देखते हैं और वो बंद ही पड़ा है, जैसे बहुत सारा ऐसा मतलब देख रहे हैं हम। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या सीन है? देखिए मैम, अच्छा सवाल है, और जवाब मैं कहना चाहूँगा कि कंज्यूमर तो एक ही है। जैसे मैं हूँ, अगर मेरा मॉर्निंग का आप देखेंगे तो अखबार भी पढ़ना है, दोपहर फिर बाद में ऑफिस जाना है तो रेडियो भी सुनना है, शाम को फ्री हैं तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनानी है या देखनी भी है, रात को आपको यूट्यूब पे कोई कंटेंट भी सर्च करना है, ठीक है। यूजर तो एक ही है, है ना, यूजर तो कभी नहीं बदला है। आपका कन्वीनियंस और पर्पज चेंज हुआ है, इट्स योर टाइम। क्योंकि आज के टाइम में, जैसे हमें भी जब मैं पत्रकारिता कर रहे थे, हमको कहते थे कि आप कल सुबह का अखबार पढ़ के आप क्लास में आना, तो हम बहाने बनाते थे कि नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में तो टाइम्स नहीं आता, मेरे घर में तो अखबार नहीं आता, मैं तो 7 बजे निकल जाता हूँ, 8 बजे अखबार आता है, या मेरे पास पैसे नहीं है उसको सब्सक्राइब करने के, लाइब्रेरी में टाइम नहीं है। यूजर इज सेम। अगर हम हमारे देश की भी बात करें तो 140, 150 व्हाटएवर जो भी काउंट है, यूजर कभी नहीं बदला है, बस उसका कन्वीनियंस और पर्पज बदला है। इट डिपेंड्स कि अगर आप देखेंगे एबीसी का, अगर आप सर्कुलेशन भी देखेंगे, रीडरशिप भी देखेंगे, तो कभी भी नहीं नीचे गिरा है, बड़ा ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप देखेंगे तो टीआरपी कभी नहीं डाउन हुई है, बड़ी है।
रेडियो का भी आप रीच देखेंगे तो बढ़ा ही है, चाहे वो AIR हो चाहे वो कोई प्राइवेट FM हो। कम्युनिटी रेडियो का आप प्रोग्रामिंग देखेंगे तो भी बढ़ा है, कम नहीं हुआ। ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जो 8 घंटे पे चालू हुआ था और आज 4 घंटे पे आ गया। मतलब कंटेंट सबको चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी प्लेटफॉर्म कम हुआ है और सिर्फ डिजिटल मीडिया ऊपर है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारा चश्मा जो हमने लगा रखा है, हमको लग रहा है कि सिर्फ मैं अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ तो इट मीन सोशल मीडिया ही। नो, यूजर इज सेम, पर्पज चेंज हो रहा है, कन्वीनियंस चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। तो अखबार पढ़ने वाले आज भी वही हैं। ई पेपर पे कितने लोग हैं आप देख लीजिए, सब हार्ड कॉपी चाहिए। कितना भी किंडल आ जाए, सॉफ्ट कॉपी आ जाए किताब, आज भी हम फ्लिप करके ही पढ़ने में पसंद कर रहे हैं। वो यूजर हमेशा वो चाहेगा। तो जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इसलिए ज्यादा डेवलप हुआ है कि लोगों के पास में टाइम नहीं है, तो उनको लगता है कि क्विकली मैं पढ़ लूं। अच्छा, एक लाइन में पढ़ लूं कि आज गुजरात में इतना डिग्री टेम्परेचर है, रदर देन मैं पूरा आर्टिकल पढ़ूं कि पिछले 7 दिन में ऐसा था और अगले 7 दिन में ये होने वाला है। ठीक है। तो सोशल मीडिया की रीच इसलिए बढ़ी है कि कहीं ना कहीं लोग इसको एंटरटेनमेंट से जोड़ दिया है। तो वो लेकिन दायरा और वो जो पब्लिक है वो बिल्कुल अलग है। उनको वहां पे न्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि आपका सवाल था न्यूज। उनको वहां एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया पे आए। लेकिन अगर आपको न्यूज चाहिए, सही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको या तो रैदर प्रिंट पे जाना पड़ेगा, या अगर आप सोशल मीडिया पे रहते हो तो आपको ऑथेंटिकेट चैनल को सब्सक्राइब करके उसका कंटेंट देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कम्युनिटी रेडियो का क्या फ्यूचर है, या अभी क्या स्टेटस है और फ्यूचर क्या है? कम्युनिटी रेडियो अच्छा सवाल है, और मैं तो मेरा PhD भी इसी विषय में था और बहुत इंटरेस्टिंग है इस जर्नी थी कि मैं भी उस टाइम टॉपिक ढूंढ रहा था करीब 2015 के आसपास कि कौन से टॉपिक पे करूँ, जो हर एक का एक क्वेश्चन होता है। अचानक से रेडियो का पता चला और फिर कम्युनिटी रेडियो मैंने एक विजिट किया राजस्थान में ही, और वहाँ पे फिर मैंने इसको समझा, देखा, इसकी हिस्ट्री पढ़ी। और उस टाइम पे शायद लेस देन 200 के रेडियो थे। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, शायद लास्ट डेटा नवंबर में या दिसंबर में आया हुआ है, आज की डेट में 550 से ऊपर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं पूरे देश भर में। तो नंबर बढ़ रहा है, इट मीन्स कि जनता जो है वो चाह रही है। तो हिस्टोरिकली तो नहीं जाएंगे, वो तो सब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब एक डिसीजन आया था कोर्ट का कि जो एयरवेव्स हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है रादर देन कुछ, तो जो इसका अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि जो छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, वो किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी स्टेट की और सिटी की हो, उन लोगों को मीडिया ने कहीं ना कहीं रीच नहीं हो पाई, उनके मुद्दे की बात नहीं हो पाई, उनकी संस्कृति, उनके गांव की बात नहीं हो पाई। तो कम्युनिटी रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शहर हेडक्वार्टर से लेके और उनके गांव ढाणी और वो तहसील के बीच के गैप को कम कर रहा है। तो सीधा एक तो क्या है कि रेडियो आपके द्वार है। कम्युनिटी रेडियो ऐसा रेडियो नहीं है कि AC चला के और प्रोग्रामिंग कर रहा है और कह रहा है कि आप FM की तरह या रेडियो की तरह आइए। वो आपके द्वार पे आते हैं। एक अच्छा वर्ड है कम्युनिटी आउटरीच, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो वो लोग आपके वहाँ चौपाल में या पंचायत में आके समय समय पे कंटेंट बनाते हैं, समय समय पे आपकी बातचीत को रखते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं रोजगार के, न्यूट्रिशन के, हेल्थ के। और अच्छी बात क्या है कि वो रेडियो उसी भाषा में ऑन एयर जनरली सारे करीब करीब कर रहे हैं। हालांकि कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन ज्यादातर वो चाह रहे हैं कि हमारी 8 घंटे की, 12 घंटे की, 6 घंटे की प्रोग्रामिंग में ऐसा 2-3 घंटे तो हम बातचीत करें। जैसे अभी आपने ओपनिंग करी गुजराती में, क्यों? क्योंकि आप गुजरात से हैं और मोस्टली यूजर गुजरात के होंगे, तो दे लव टू लिसन गुजराती। अगर यही बातचीत अगर हम इंग्लिश में करने लग जाएं तो आप देखिए आपके कितने व्यूज होंगे। तो इसलिए वो बातचीत करते हैं, सारी बातचीत लोकल लैंग्वेज में, सारी बातचीत रिकॉर्ड लोकल लैंग्वेज में। उससे क्या होता है इम्पैक्ट कि अगर सपोज करिए कि मेरा इंटरव्यू आपने ये रिकॉर्ड किया कम्युनिटी रेडियो पे या इस पॉडकास्ट पे, मैं बिना किसी पब्लिसिटी, बिना किसी एडवर्टाइजिंग, बिना किसी एजेंडा के, मेरे जितने भी लोग हैं फैमिली में, बाहर नहीं, मेरे मदर, फादर, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, ऑटोमेटिकली आपके वो क्या हो गए, व्यूअर, सब्सक्राइबर, लिसनर। तो
अच्छा ये लगता है राजस्थान के कम्युनिटी रेडियो जब टाइम टाइम पे मैं विजिट करता हूँ तो हर एक स्टेट के पास में कुछ ना कुछ कल्चर है, आर्ट है, रिच, कुछ ना कुछ ऐसा भगवान ने उनको दिया है, तो वो इस माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं जो आजकल भागदौड़ में और उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो जैसे होली पे शेखावटी में, जो शेखावटी हमारा रीजन है, तो रीजनल में होली के गीत आते हैं, तो बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं जो होली के जो गीत जो अभी आपको कहीं म्यूजिक एल्बम में नहीं दिखेंगे, वो उनको रिकॉर्ड करते हैं, प्ले करते हैं। अब उसको प्ले करने के बाद अगर कोई व्यक्ति शहर में बैठा है वो सुनता है तो वो अपने रूट से कनेक्ट हो जाता है कि जब मैं 10 साल का था, 15 साल का था, तो ऐसे गीत मैं गाँव में सुनता था। तो वो चीजें हैं। अच्छा सर, अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री बदल रही है, बदल चुकी है, और स्टूडेंट्स जो है वो मीडिया इंडस्ट्री में आने ही वाले हैं और आते ही रहेंगे, तो बच्चों को अपने आप को किस तरह से तैयार करना चाहिए? बच्चों को तैयार करना चाहिए, अच्छा सवाल है मैडम। मेरा एक छोटा सा 2 लाइन का एडवाइस है कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन करिए कि भगवान ने आपको क्या दिया है। जब मैं 2012-13 में जब मैं एक चैनल में जब एंट्री हुआ, 1 साल का ही ज़्यादा काम नहीं है, 1 साल से ज़्यादा, मुझे चैनल में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि मुझे वो स्किल सेट मिली नहीं जो रेडियो पे है, रिसर्च में है, पढ़ने पढ़ाने में है। तो जब आप कोर्स करके या कोर्स के दरमियान भी आप जाइए, कुछ अच्छे चैनल्स हैं, प्रिंट हैं, प्लेटफॉर्म हैं, अदर जो भी हैं, उनको आप 10-10, 15 दिन, 30 दिन, 35 दिन आप बिताइए, उनकी कार्यशैली को देखिए और करके देखिए कि आपकी दिलचस्पी किस चीज में है, रेदर देन कि मेरे 5 फ्रेंड टाइम्स ऑफ इंडिया में जा रहे हैं या फिर द हिंदू में जा रहे हैं या फिर रेडियो मिर्ची में जा रहे हैं या फिर इसमें जा रहे हैं, तो मैं भी वही जाता हूँ क्योंकि 2 साल में उसके साथ ही रहा था, तो अभी ये जहाँ जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है उनके स्किल वहाँ पे स्किल सेट डेवलप हुआ हो। तो आप अपने काम को देखिए, लिखिए, पढ़िए और डू नॉट वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, है ना। आप जब एनरोल कर रहे हैं तभी से आप देखिए कि आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में। आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपकी दिलचस्पी कंप्यूटर में है या नहीं है, आपकी दिलचस्पी पेन पेपर में है या नहीं है, तो वो एक सेल्फ इवैल्यूएशन जब रिपोर्ट होगी ना, तब आप प्लेटफॉर्म चूज कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि पैसा यहाँ ज़्यादा मिल रहा है तो मैं ये कर लूँ या कम मिल रहा है तो ये नहीं करूँगा। आपका जो मनी है, आपका जो फेम है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक फॉलो करेगा अगर आप कुछ अच्छा करेंगे और करने वाले होंगे तो। बाकी ब्रॉडकास्टिंग एक मेरा हमेशा हर एक क्लास में एक होता है कि ब्रॉडकास्टिंग का इंडस्ट्री आप एक्सप्लोर करिए। जितने भी संस्थान है, मैं आज भी देख रहा हूँ, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रिसर्च, AI, पॉडकास्ट, इनकी बात होती है लेकिन ब्रॉडकास्टिंग की बात नहीं होती है। ब्रॉडकास्टिंग बहुत बहुत अच्छा फील्ड है और एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे Day 1 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। उसमें कोई इंटर्नशिप, कोई वो नहीं है कि आप, और संस्थान तो जनरली कई बार होता है कि आप 1 महीने काम करिए और फिर आपको देखते हैं क्या करना है। और जिनको अच्छा एक स्किल एनहेंस होगी और साथ में कई लोगों का होता है कि देश विदेश में भी घूमने का मौका मिले, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है अगर आप थोड़ा सीनियर लेवल पे जाते हैं तो। थैंक यू સો મચ ડૉક્ટર અમિતજી. ડૉક્ટર અમિતે આપણી સાથે જે વાત કરી, હિન્દીમાં કરી, આપ સૌ સમજ્યા જ હશો. એમણે જે વાત કરી ને એમાં સૌથી મહત્વની વાત એ હતી કે વિદ્યાર્થી પોતાને કઈ રીતે તૈયાર કરવા, અને એ વાત છે એ માત્ર પત્રકારત્વના વિદ્યાર્થીઓને લાગુ નથી પડતી, સમગ્ર વિદ્યાર્થી જગતને લાગુ પડે છે કે પોતાને શું કરવું છે એ વિચારો. એના માટે જે કોઈ જગ્યાએ તમે પોતાની જાતને જોવા માંગો છો એ જગ્યાએ સીધા જ જાઓ, જઈને શીખો, પોતાની જાતને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે એમાં ઝોંકી દેવું, એમાં પોતાની જાતને નાખો, મહેનત કરો અને અપડેટ રહો. ડૉક્ટર અમિત માત્ર રાજસ્થાનમાં જ નહીં પણ સમગ્ર દેશમાં પત્રકારિતાના વિભાગો જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં બધા શિક્ષકો સાથે અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે જોડાયેલા છે. પોતાના વિચારો અને આવનારા સમયમાં શું ચેલેન્જીસ છે એની વાતો એ શેર કરે છે. આજે પત્રકારિતા વિભાગમાં તેઓ આવ્યા અને અમે આ તક લીધી છે એમની વાત આપ સૌ સુધી પહોંચાડવાની. ભવિષ્યમાં પણ બીજા કોઈ અધ્યાપકો આવશે, રિસર્ચર આવશે તો આ રીતે અમે એમને તમારા સુધી લઈ આવીશું. અત્યારે અટકીએ. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ સર. वैष्णवजन स्पंदन गांधी विचार के.
ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું વૈષ્ણવજન સ્પંદન ગાંધી વિચારના પોડકાસ્ટ વિવિધ ક્ષેત્રના તજજ્ઞો સાથે સાર્થક સંવાદ કરે છે.